औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, पेज नंबर 47 पर गिवन है। एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर कर देती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। इंट्रोड्यूस कॉल्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच कंटेन्स आर क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। एंड एवरी नंबर हुज स्क्वायर इज़ नेगेटिव, और वो जितने भी नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स नेगेटिव हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। और इनके बाद इन्होंने एक न्यू नंबर इन्वेंट किया जो कि अंडर रूट हमारे पास होता है -1 कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट। जहाँ पर अंडर रूट ऑफ -1 है तो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, यूनिट होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर आयोटा हैविंग द प्रॉपर्टी डैट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये आप सबको आना चाहिए एक्सरसाइज नंबर 2.5 में। 2.6 में आगे इंपॉर्टेंट है ये आयोटा की वैल्यू क्या होती है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो हमारे पास आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1 होता है। ये सारा कुछ यहाँ पर गिवन है। आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के तौर पर आप सबसे पूछा जा सकता है आयोटा क्या है, ये रियल नंबर नहीं है। इट इज़ अ न्यू मैथमेटिकल एंटिटी दैट मींस लार्ज नंबर सिस्टम टू कंटेन सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -f बाय टेकिंग आयोटा जो है वैल्यू क्या आ रही है, -1 है और आयोटा स्क्वायर की -1 है। इस ब्लॉक में बस यही बताया हुआ है। और अंडर रूट -1 के हमारे पास इमेजिनरी यूनिट है जिसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोट है 10वीं मैथमेटिशियन दिस वन, ये भी एमसीक्यूज के तौर पर यूज़ हो सकता है। अब ये बताया हुआ है नंबर्स लाइक दीज वन आर प्योर इमेजिनरी नंबर्स। जहाँ पर माइनस का साइन हो वहाँ हमारे पास क्या होते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इंटीग्रल पावर्स ये हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अब अ प्योर इमेजिनरी नंबर इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, ये आना चाहिए आप सबको। डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये डेफिनेशन है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की। द नंबर ऑफ फॉर्म्स इक्वल टू a + b आयोटा। अब एक्सरसाइज नंबर 2.5 में हम क्या यूज़ करेंगे, ये चीज़ यूज़ करेंगे z इक्वल टू a + b आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z दैट इज z इक्वल टू a + b आयोटा। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको सबको फॉर्म आनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब यहाँ पर ये जो गिवन है, यहाँ पर गिवन है द नंबर्स a एंड b आर द रियल नंबर्स, इमेजिनरी पार्ट इज z एंड इज डोनेटेड बाय दीज मैन। ये आना चाहिए आप सबको, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी मैं आप सबको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। अब ऑब्जर्व डैट है, ये गिवन है देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज़ आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर और नोट दैट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। क्या बताया गया है, जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर नहीं हो सकता। ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ़ a इक्वल टू 0 देन a रिड्यूसेस टू प्योर इज कंटिन्यूटेड इन c। अगर उन्होंने बताया है कि प्योरली इमेजिनरी नंबर b आयोटा हो जाएगा अगर हम a को 0 पुट करेंगे। अब देखिए a को अगर हमने 0 पुट किया है तो पीछे क्या बचा, b आयोटा। जब 0 को किसी चीज़ में प्लस करो तो क्या आएगा, b आयोटा आएगा। यही बात बताई हुई है। इफ़ a इक्वल टू b इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू 0 दिस कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर 0। यहाँ तक हो गया। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है हमारे पास, ये डायग्राम है। अब उन्होंने क्या कहा था कि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता। कैसे, रियल नंबर में हमारे पास क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल नंबर्स भी आते हैं और प्योर इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं, लेकिन रियल नंबर्स में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकते। रियल नंबर्स आगे किस में चेंज हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में। मतलब कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल इरेशनल हो जाते हैं। अब यहाँ पर गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और प्योर इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। जो रियल नंबर्स हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर्स को हमने आगे फर्दर किया हुआ है तो वो इंटीजर्स भी हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर सारे नहीं हो सकते। अब सारे इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास होल नंबर होते हैं और कुछ होते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, और जो होल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं और 0 हो सकते हैं। आगे कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट हमारे पास क्या होता है, कंजुगेट वो चीज़ है जैसे कि हमारे पास a है और हमारे पास d गिवन है, इनके दरमियान में जो भी साइन होगा उसका उलट जो होगा वो कंजुगेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। If we change iota to minus iota in z equal to a plus b iota, we obtain another a minus b called the complex conjugate of z and is generated by z bar। अब ये जो कंजुगेट हम लेते हैं उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं
और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो ऐसे जी बार मतलब कि ऐसे कर सकते हैं हम बार के ज़रिए से। एक हमारे पास डबल बार भी होती है, एक हमारे पास जो साइन है ए, जैसे कि अब ए में हमारे पास एक वैल्यू है, ए में हमारे पास क्या वैल्यू है, बी प्लस सी की वैल्यू है, इसके ऊपर हम बार, ऐसे भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बार के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। ये हो गया। अब द नंबर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर कॉल्ड कंजुगेट्स ऑफ ईच अदर। जैसे कि यहाँ पर गिवन है, अगर हमारे पास ए प्लस बी अयोटा गिवन है, इसका हम साइन चेंज कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए माइनस बी अयोटा। मिडल साइन चेंज करना है, ठीक है, हमेशा। नोट डैट, ये भी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल जी बार इक्वल टू जी। डबल जी बार का क्या मतलब है, एक जी हमें गिवन है, इसकी हमने जी बार ली है, दोबारा से अगर हम इसकी जी बार लेंगे तो हमारे पास वो क्या आएगा, दोबारा से वो जी आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर फर्स्ट करें हमारे पास जी इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा है, ठीक है, क्या है, ए प्लस बी अयोटा है। अब हमने इसकी जी बार ली है तो हमारे पास क्या आया, ए माइनस बी अयोटा। जब हमने इसकी डबल बार ली, मतलब कि इसका दोबारा से साइन चेंज किया तो हमारे पास क्या बना, ए प्लस बी अयोटा। वही चीज़ बन गई जो हमारे पास जी थी, जी बन गई। तो ये बात बताई गई है। द कंजुगेट ऑफ रियल नंबर जी इक्वल टू द कंजर्वेटिव सब्सटेंस जी इक्वल टू ए प्लस जीरो अयोटा है, तो ए माइनस जीरो अयोटा इक्वल टू ए आ जाएगा। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कंजुगेट ऑफ रियल नंबर इज़ द सेम रियल नंबर बताया, और कंजुगेट अगर हम रियल नंबर का लेंगे तो वो क्या आएगा, सेम आएगा रियल नंबर। यहाँ पर गिवन है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब इक्वलिटी गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर और इट्स प्रॉपर्टीज़। अब उन्होंने हमें ना इक्वलिटी के साथ गिवन दिया है, जैसे कि ए प्लस बी अयोटा है हमारे पास और सी प्लस डी अयोटा है। इक्वलिटी भी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, और ये प्रॉपर्टीज़ के तौर पर भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे, जैसे रिफ्लेक्सिव हो गया, ये चीज़ें सारी। अब ए प्लस बी अयोटा इक्वल टू सी प्लस डी अयोटा। अब ए जो है वो हमारे पास सी है, बी हम डी लेते हैं, जिसके साथ अयोटा है उसको साथ अयोटा ही रखना है, जो रियल नंबर है उसको हम रियल नंबर ही रखते हैं। यहाँ तक हो गया। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर आर सो वैल्यू फॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी आपसे MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है। Z1 इक्वल टू Z1 है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव लॉ है। अगला जो है Z1 इक्वल टू Z2 देन Z2 इक्वल टू Z1, ये हमारे पास सिमेट्रिक लॉ होगा। अगर ट्रांजिटिव होगा तो Z1 इक्वल टू Z2, Z2 इक्वल टू Z3, Z1 इक्वल टू Z3। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किए हैं फुल डिटेल में। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 को स्टार्ट करेंगे। दिस वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2.5, एक ये और एक ये एवेल्यूएट वाले। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।